कमांड ने मेरे को दी है वो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा चुनाव का साल है और इस साल के अंत में हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर इस चुनाव के मैदान में बीजेपी का सामना करेंगे। बहुत लंबी जद्दोजहद चली है। ये भी बताया जा रहा था कि एक चुनावी साल में अगर अध्यक्ष बदला जाता है तो नुकसान होगा और बहुत सारे फैक्शन से बहुत सारे धड़े कांग्रेस के अंदर है। सबको एकजुट करना जैसे वीर सिंह जी के नेतृत्व में होता था, वो लोग आप में भी देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी देख रहे हैं, प्रदेश की जनता भी जो जुड़ी है वो भी देखते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तरह आप पार्टी को यूनाइट भी करेंगी और कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले चुनाव में भी चुनाव जीत के बताएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग आपको लगता है? ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़े नेता थे, उनके लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं था कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना, परंतु उनके बगैर आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा पिछला भी हमने जब उपचुनाव हुए थे तब भी उनकी गैर मौजूदगी में उनके बिना उस चुनाव को लड़ा और उसमें विजय हासिल की। उसी तरह से हम इस जो हमारा विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है उसका भी हम डटकर मुकाबला करेंगे और सब पार्टी के लोग एकजुट होकर, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे लीडर एकजुट होकर पूरे प्रदेश में सक्रिय होंगे और काम करना शुरू करेंगे और अवश्य ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। सरकार का 4-4.5 साल का कार्यकाल भी हो गया है, तो क्या अब सरकार को लेके भी कांग्रेस जिस तरह से लग रहा था, कार्यकर्ता भी काफी निराश थे, काफी एग्रेशन नहीं था, फील्ड में भी काम नहीं हो रहा था, अब कांग्रेस वापस वाइब्रेंट दिखेगी, जमीन पे काम करती दिखेगी? कार्यकर्ताओं को जो निगलेक्ट किया जा रहा था, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आ रही, क्या कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा? सबको एकजुट होकर कांग्रेस अब फील्ड में दिखाई दी? देखिए, आप जानते हैं कि जब भी चुनाव का समय आता है सभी कांग्रेस जन, चाहे वो हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, चाहे हमारे पदाधिकारी है, चाहे हमारे लीडर लोग हैं, सभी एकजुट होकर काम करते हैं। अभी उपचुनाव में भी ये उदाहरण हमारे सामने रहा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भी हम सब एकजुट होकर इस चैलेंज को फेस करेंगे और अवश्य इसमें सफलता पाएंगे। जैसा आपने कहा कि हमने देखा और जनता भी देख रही है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार के द्वारा क्या काम हुए और क्या नहीं हुए। जो कांग्रेस के सरकार के द्वारा काम किए गए, खास करके माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जो हर क्षेत्र में, दूर दराज का क्षेत्र, इंटीरियर क्षेत्र में जो काम किए हैं वो लोग आज भी याद करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन आने वाले चुनाव में भी उनके कामों को याद करते हुए अवश्य सारे पार्टी के वर्कर्स काम करेंगे और इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वीर सिंह मॉडल और डबल इंजन सरकार। तो क्या इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि उससे पहले सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव, और क्या इन चुनाव में जो सारे चुनाव होने हैं वीर सिंह को आगे रखे ये चुनाव आगे लड़ा जाएगा, उनको आगे रखे ये चुनाव कैंपेन शुरू की जाएगी, और डबल इंजन सरकार का मुकाबला कैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस करेगी? इनकी सरकार को तो आप पिछली मर्तबा देख ही चुके हैं। जब उपचुनाव हुआ था तब भी इन्होंने ये नारा दिया था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमने उसके बाद जब इसमें सफलता हासिल की और लोगों ने देखा कि डबल इंजन के बारे में जो इतना प्रचार किया जा रहा था, इतना कुछ कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार में हमारी सरकार है, यहाँ पर हमारी सरकार है, तो इन्होंने बहुत से वायदे किए, बहुत से आश्वासन लोगों को दिए, पर उस पर ये खरा नहीं उतर पाए और हमने उसमें जीत हासिल की। तो इस तरीके से ये जो हमारे अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी हम एकजुट होकर लोगों के बीच में जाकर वीरभद्र सिंह जी के कामों को लेकर, क्योंकि आज भी लोग ये देखते हैं, जो हम जहां भी गए लोगों ने कहा और लोगों ने ये जताया कि वीरभद्र सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनके कामों को वो सदा याद करते हैं। और इन जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के इलेक्शन होंगे, अवश्य लोग उनके कामों को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी का फिर से साथ देंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी को जिताकर विजय बनाकर भेजेंगे।
इस बार जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव और बहुमत चुनाव नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट होने वाला। आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकल के पंजाब से हिमाचल प्रदेश में फोकस है, काफी वो एग्रेसिव होकर काम भी कर रहे हैं। उनके बड़े लीडर्स हिमाचल प्रदेश आके प्रचार कर रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं। उसके मुकाबले कांग्रेस अब प्रिंसिपल ऑपोजिशन में फिलहाल नहीं दिखाई देती, ऐसा एक स्पेक्ट्रम बन गया। कैसी कांग्रेस वाइब्रेंट होगी, और कुछ लोग नाराज भी है, वन सेक्शन ऑफ द पार्टी वो नाराज भी है, उनको पार्टी फोर्ट में कैसे लाएंगे, और आम आदमी पार्टी का रोल आप हिमाचल प्रदेश में कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खास बड़ा डेंट हिमाचल प्रदेश में कर पाएंगे। जहाँ तक उनकी दिल्ली की सरकार की है, और पंजाब में आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाई है, वो पिछले 12 सालों से वहाँ काम कर रहे थे, तब उन्होंने जो वहाँ हालात पैदा हुए उसमें विजय हासिल की। और मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी परिस्थिति है या ऐसे आम आदमी की चर्चा है, चाहे इनके बड़े से बड़े लीडर आए, चाहे केजरीवाल जी आए, चाहे बलवंत जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो आए, पर भगवंत मान जी, पर मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ज्यादा असर आम आदमी कर पाएगी। हमारा डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से ही रहेगा, और हम इस चुनाव को अवश्य इसमें सफलता पाएंगे। ठीक है, थैंक यू जी। थोड़ा सा ये जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, उसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने इस जिम्मेवारी को मुझे दिया है। और मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप इसमें अवश्य हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो एक महिला को मान सम्मान मिला है, ये केवल मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश की महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और महिलाएं भी इससे बहुत उत्तेजित हुई है, और मुझे लगता है वो भी बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए काम करेगी। बाहरी कर देना।